नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। हमने पिछले क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर लेंचो के बारे में बता दिया था। आप जहाँ के वहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है और वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए मोस्ट हैं। आज हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, तो इसका नाम है नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आइए प्रथम क्वेश्चन के पास, जो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। मतलब जो सार्वजनिक समारोह था वो कहाँ पर आयोजित हुआ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। किन्हीं उन सार्वजनिक भवनों के नाम बताइए जो भारत में बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। तो ध्यान से देखिएगा, द सेरेमनी टेक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यानी वो समारोह यूनियन बिल्डिंग के द्वारा सुंदर भवन में प्रिटोरिया में हो रहा था। देयर आर सो मैनी बिल्डिंग इन इंडिया। वैसे तो कई सारी भवन हैं दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो कि बलुई पत्थर से बनी हुई हैं। जैसे कि आप बात भी कर सकते हो कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनना। पहला है आपका द पार्लियामेंट हाउस, दूसरा है द प्रेसिडेंट हाउस, तीसरा है रेड फोर्ट। तीसरा कौन सा है? रेड फोर्ट। उसको रेड फोर्ट कर लेना, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग वाले से। 4 नंबर पे है जामा मस्जिद, 5वें नंबर पे हवा महल और 6वें नंबर पे जवाहरलाल कला केंद्र जयपुर, जो कि जयपुर में है। इस प्रकार से आपके भारत में भी ये बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ध्यान से सुनिएगा। कैन यू से हाउ 10th मई इज एन एंटोनियम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या आप बता सकते हो 10 मई का दिन दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिवस किस प्रकार होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इसको आप याद ही रखना, ठीक है। ये आ सकता है 10th मई, ध्यान से सुनो। 10th मई इज एन एंटोनियम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज साउथ अफ्रीका इज situated in the southern hemisphere, so there is winter in May and June. Metaphorically, it is the antonym of 30 year of white rules. This day synonyms the shedding of leaf of slavery. यानी 10 मई का दिन दक्षिण अफ्रीका में पतझड़ का दिन था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गोलार्ध में स्थित है और मई जून में वहाँ शरद ऋतु होती है। हालांकि श्वेत शासन में 300 वर्षों से पतझड़ है। यहाँ की गुलामी पत्तियों के झाड़ने का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पत्तियों के झाड़ने का प्रतीक है। ये झड़ने होना चाहिए यहाँ पे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, अपने भाषण में शुरू में मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिस्टेयर। यानी अपने भाषण के शुरू में मंडेला एक असाधारण मानवीय त्रादसी का उल्लेख करते हैं। वाई डज द ही मेन्स वाई दिस। इनका क्या अभिप्राय है? वाट इज द ग्रेसियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक ऑफ द एंड। और उनके द्वारा अंत में बताई गई मानव की गरिमापूर्ण उपलब्धि क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर देखिए, वाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिस्टेयर मंडेला मीन्स द वाइट रोल ओवर द ब्लैक नेटिव इन साउथ अफ्रीका। यानी एक असाधारण मानवीय प्रति में मंडेला का अर्थ है दक्षिण अफ्रीका में काले निवासियों पर श्वेत का शासन। It lasted for a long time, getting political emancipations from the white rules by the black in glorious achievement. मतलब उनका काले लोगों के द्वारा गोरे लोगों पर शासन और श्वेत शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गरिमापूर्ण उपलब्धि है।
कहने का मतलब यह है जैसे कि वहाँ पर लोग बाग जो अंग्रेज लोग थे उनके गुलाम थे, अब वहाँ से आज़ाद होने की बात कर रहे थे उसमें वो भाषण में। अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको बहुत मोस्ट है। व्हाट डज मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर, मतलब मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात पर धन्यवाद देते हैं। तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर कमिंग टू टेक पोजीशन विद हिज पीपल इन विक्टोरीज फॉर पीस जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, मतलब मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को उन देशों के लोगों को साथ न्याय, शांति, मानवीय गरिमा के विजय के लिए शामिल होने पर उनको क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, वे दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए किन्हीं 2 आदर्शों को निर्धारित करते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। टू लिबरेटेड ऑल हिज पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब अपने लोगों को वो क्या करना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं। किससे, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की, लोगों की गरीबी, डेस्पेराइजेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस आर द आइडियल मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब अभाव, पीड़ा, लिंग, अन्य भेदभाव में चले आ रहे हैं उन बंधनों को मुक्त कराने के लिए जिन्हें मंडेला दक्षिण अफ्रीका में भविष्य में निर्धारित करते हैं कि आज से ये भविष्य में ये यहाँ पर नहीं होगा। अब बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। व्हाट डू दे मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, सेना नायक क्या करते हैं, उनका सब व्यवहार किस प्रकार बदल जाता है और क्यों। देखिए ये क्वेश्चन होता क्या है कि जैसे मंडेला पहले युद्ध करते थे या लड़ते थे, राष्ट्रवाद करते थे, तो पहले उन लोगों को वो अरेस्ट करते थे, लेकिन आज उनको वो सल्यूट कर रहे हैं क्योंकि आज वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसी बात को वो चेंज बता रहे हैं कि इस प्रकार उनका व्यवहार चेंज हो गया। तो आगे देखिए, मिलिट्री जनरल सल्यूटेड नेल्सन मंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, मतलब मंडेला को वो क्या कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं। देयर एटीट्यूड हैज़ बीन चेंज, उनका जो स्वभाव है वो बदल चुका है। बिकॉज क्योंकि मंडेला हैज़ बीन बिकम द प्रेसिडेंट, क्योंकि मंडेला एक राष्ट्रपति बन गए हैं। नाउ दे सल्यूट इंस्टेंड ऑफ अरेस्टिंग हिम, इससे पहले सल्यूट नहीं बल्कि क्या कर देते, अरेस्ट करते थे, क्योंकि वो ऐसे पहले नहीं थे, अब वो हैं जैसे। अब बात करते हैं इसके अंतिम क्वेश्चन की। वाई वेयर 2 नेशनल एंथम सॉन्ग्स, सबसे मोस्ट क्वेश्चन आपका ये है और बहुत ही इसको याद कर जाना, शायद आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर की बात है, इसमें से 2 नंबर का पक्का आता है। तो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन का आप। दैट डे 2 एंथनम नेशनल एंथनम वेयर संग बिकॉज इन साउथ अफ्रीका देयर वर 2 मेंस कम्युनिटी और रेस, द वाइट एंड द ब्लैक, मतलब उस दिन 2 राष्ट्रगान इसलिए गाए जा रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका में मुख्य 2 समुदाय के लोग थे, गोरे और काले। द वाइट वांटेड टू पे रेस्पेक्ट टू देयर नेशनल एंथम, गोरे लोग चाहते थे अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहते थे, बल्कि वाइल जबकि द ब्लैक वांटेड टू पे रेस्पेक्ट टू देयर एंथम नेशनल एंथम, लेकिन काले लोग चाहते थे कि हमारे राष्ट्र का सम्मान हो, तो इसलिए वहाँ पर 2 क्या गाए जा रहे थे, राष्ट्रगान गाए जा रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद करके जाना। इनकी PDF स्क्रीनशॉट द्वारा ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट बताऊँगा आपको, याद ही करके जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, इसी प्रकार से, क्योंकि आपको सारी वीडियो, सारे क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।